कर देता हूं मैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि कोई भी इसको मिस ना करे। ठीक है, यूट्यूब पे जो देख रहे अनुज और शुभांगी, और भी लोग हैं जो यूट्यूब पे देख रहे 4-5 लोग, और बाकी के जो लेक्चर में है, सब लोगों को केयरफुली ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, और एक बार ये टॉपिक खत्म हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन कि अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन करके देखेंगे अपन। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, मानसी वांट टू से समथिंग। बोलो बेटा मानसी, आप अपने आप को डायरेक्टली अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, देखो अब तक जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना, उसमें मैक्सिमम टाइम जो सर्कुलर मोशन थी वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कल में थी। कौन से सर्कल में थी वो? हॉरिजॉन्टल सर्कल। और क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में थी, बिकॉज इट वॉज इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट था वो ज्यादा नहीं था। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा नहीं था। सो वी यूज टू निग्लेक्ट ग्रेविटी। अपन ग्रेविटी में ज्यादा कंसिडर, अगर वो किसी बॉल में है या वगैरह, देन वी यूज टू कंसिडर ग्रेविटी। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में यू डोंट नीड टू पे अटेंशन टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वर्टिकल सर्कल होगा ऐसे, जब कोई चीज ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूमेगी, तो यार यहां पे ग्रेविटी मैटर करेगी। क्योंकि वर्टिकल सर्कल में क्या होगा, वर्टिकल सर्कल में क्या होगा, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो यार उसको ग्रेविटी का फोर्स ऐसे नीचे खींचेगा ना। तो जैसे जैसे वो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड कम, और नीचे आते 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 उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा भाई? सबसे पहली बात तो एक पेंडुलम को कंसिडर करो आप, कंसिडर ए पेंडुलम, और लेट अस डिस्कस कि ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब है, इसका मास है m, यहां पे इसको फिक्स किया। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं मेरे हाथ में कुछ ले लेता हूं। अभी क्लासरूम में मैं यूजुअली क्या करता था, जब क्लासरूम में मैं ये टॉपिक जब पढ़ाता था तो आई यूज टू टेक अ स्ट्रिंग। अभी मेरे पास स्ट्रिंग, एक सेकेंड रुको, हाँ स्ट्रिंग है क्या, गिव मी अ मिनट। स्ट्रिंग कहाँ पे होगी यार, रस्सी रस्सी रस्सी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, गिव मी अ मिनट। ओके, गिव मी अ मिनट।
ओके ओके ओके, आई एम बैक। ओके, ये देखो मैं स्ट्रिंग लेके आ गया। अभी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है क्या तुम लोगों को? रुको, अभी मैं एक्चुअली तेरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ओके, और इसको मैं जोड़ देता हूं मेरे गाड़ी की चाबी। रुको, ध्यान दो, इसको मैं गाड़ी की चाबी जोड़ रहा हूं। गाठ मारावं लागेल ना। ओके, गाड़ी की चाबी मैंने इसको जोड़ दी। अब मुझे इसको है ना, ये हो गया मेरे लिए ये हो गया पेंडुलम। मैंने अभी यहाँ पे अपना एक काम चलाऊ पेंडुलम बना लिया है। ठीक है, ये देखो पेंडुलम, ये दिख रहा है सबको? रुको, मैं इसको है ना थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, मैं खुद की साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। ये देखो, ये आपके सामने ये आ गया भाई पेंडुलम। ओके, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अभी देखो, अभी आपके सामने क्वेश्चन ये है। द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन देखो मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन ये है भाई कि इसको अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूंगा, ऐसे ये आगे जाके ऐसे वापस पीछे आएगा। ठीक है, ध्यान दो भाई, सब लोग ध्यान दो। इसको अगर मैं ऐसे पुश करूंगा, इसको देखो ऐसे पुश करूंगा, आगे जाके वापस आएगा। ये थोड़ा ज्यादा जोर से पुश करूंगा, ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो और ऊपर जाके नीचे गिरेगा। ठीक है, इसको और ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो और ऊपर जाके नीचे आएगा, और ज्यादा सर्कल में घूम गया। हाँ हाँ, तो इसलिए वो वापस आके रुक गया, नहीं तो वो वापस उधर जाता था। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मतलब अगर वो पेंडुलम जितने जोर से आगे जाएगा उतनी जोर से पीछे आके थोड़ा और आगे जाएगा ना। हाँ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितनी इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो आगे जाके वापस ना आए, सर्कल पूरा करे ऐसे। ये देखो, आप समझा। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अरे तो माइक दूर है ना रे मेरे से टमाटर, ये माइक थोड़ा टेबल से दूर होगा ना। पेंडुलम देख के नींद आ गई नालायक। ये देखो, ये पेंडुलम है और इसको अगर मैंने ऐसी वेलोसिटी दी तो ये पूरा सर्कल घूम रहा है भाई। सर्कल में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, ये पूरा सर्कल में घूम रहा है। अरे ये कैमरे में आ भी नहीं रहा। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि इसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए हॉरिजॉन्टली। हाउ मच वेलोसिटी शुड बी गिवन, हाउ मच वेलोसिटी should be given to it so that it will complete vertical circle. मतलब मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा आगे जाए और आगे जाके वापस आ जाए। आगे जाके वापस नहीं आना चाहिए, पूरा सर्कल में घूमना चाहिए, ऐसा सर्कल में घूम के आना चाहिए। तो उसके लिए उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे वो पूरा सर्कल में घूमेगा। हाउ मच वेलोसिटी शुड बी गिवन टू इट सो दैट इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। ये हमारे सामने अभी क्वेश्चन है कि कितनी वेलोसिटी देने से बॉटम पे
कितनी वेलोसिटी देने से, जैसे ये चाबी है, ठीक है, इसको कितनी वेलोसिटी देने से, इसको कितनी वेलोसिटी देने से ये पूरा सर्कल में घूमेगी, कितनी वेलोसिटी देने से पूरा सर्कल में घूमना चाहिए। नहीं तो तुम कम वेलोसिटी दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम अगर कम वेलोसिटी दोगे, इफ यू गिव लेस वेलोसिटी, ये आगे जाके वापस आ जाएगा और आगे जाके वापस आ जाएगा। लेकिन थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो पूरा सर्कल घूमेगा, पूरा सर्कल घूमेगा। तो पूरा सर्कल घूमने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, मतलब उसका आंसर भी समझ में आएगा। अब देखो, अगर तुम चाहते हो, ध्यान से देखो, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे ऐसे, इफ दिस इज व्हाट यू वांट, ये सर्कल कंप्लीट हो, तो तुमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सर्कल कंप्लीट होने के लिए किसी भी पॉइंट पे इसमें जो टेंशन है वो टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड नेवर बिकम जीरो एट एनी पॉइंट, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया तो स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगी, स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगी तो मोशन सर्कुलर नहीं रहेगी। टू मेंटेन द मोशन in circle, the tension in the string should never become zero, should never become zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या? अगर आप चाहते हो कि वो पूरे सर्कल में गोल घूमे, आप इमेजिन करो, इमेजिन करो अगर इस पॉइंट पे ऐसा हो गया, इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, जो रेड कलर में मैं दिखा रहा हूं, यहां पे टेंशन जीरो हो गया, T3। अगर T3 जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया, तो यार क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा ना, ऐसे इट विल फॉल डाउन ना, इट विल फॉल डाउन, सर्कल में घूमेगा ही नहीं ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस भी पॉइंट पे, वंश मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? एम आई मेकिंग एनी सेंस कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गया, जैसे इसको मैंने चाबी को ये स्ट्रिंग बांध दिया था, तो अगर मैंने जो T3 पॉइंट है वहां पे हमें जर्क बैठेगा ना, जर्क बैठेगा तब हमें सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगी। जर्क बैठेगा ऐसा नहीं बोल सकते तुम, जर्क बैठेगा नहीं बोल सकते। ये देखो, ऐसे ऐसे इसको वेलोसिटी दी, ये गिर गया नीचे, वेलोसिटी ये गिर गया नीचे। तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं यार मेरे को। ये देखो, ये वेलोसिटी गिर गया नीचे, ये गिर गया, इसको वेलोसिटी नीचे गिर गया। अगर इसको तुम जोर से घुमाओगे टूट गई स्ट्रिंग, टेंशन ज्यादा हो गया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टूट गई पूरी, चाबी उड़ गई वो। अच्छा ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं वो समझो। तो टेंशन अगर किसी पॉइंट पे जीरो हो गया, या फिर टेंशन इतना बढ़ गया कि स्ट्रिंग टूट जाए, तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको सर्कुलर मोशन मेंटेन करनी है तो टेंशन किधर भी जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो चल सकता है, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट कौन सा है? हाँ, टॉप पे। टॉप पे अगर टेंशन जीरो हो गया तो ठीक है भाई, तो उतना चला लेंगे, है कि नहीं? अरे यार ये फ्रीज हो गया आईपैड, नालायक। आईपैड नहीं फ्रीज हुआ, मेरी बैटरी खत्म हो गई पेंसिल की। क्या यार, रुको एक 10 सेकेंड दो मेरे को। टॉप पे अगर टेंशन जीरो होगा तो उस दिन फिर से वापस नीचे नहीं आएगी। देखो, टॉप पे अगर टेंशन जीरो हो गया ना, तुम इस बात को समझो कि जब वो टॉप पे होगा, ये देखो, ये तुम्हारा सर्कल है,
ठीक है। और ये तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है। जब वो टॉप पे जाएगा यहां पे, तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी। अब यहां पे अगर टेंशन जीरो हो भी जाए, टेंशन जीरो हो भी जाए, तब भी उसकी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो वो नीचे नहीं गिरेगा ना, इट विल नॉट फॉल डाउन ना। बाकी किसी पॉइंट पे क्या होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से ये वाला पॉइंट पकड़ लो, दूसरा कलर लेता हूं मैं, लेट मी टेक रेड कलर। अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, अगर यहां पे टेंशन जीरो हो गया, तो यार इट विल फॉल डाउन ना, ऐसे ऐसे नीचे गिर जाएगा ना ये, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी इधर है ना ऐसे, तो ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा ये। लेकिन यहां पे कैसे कि यहां पे ये सर्कल कंटिन्यू करता रहेगा, और फिर बाद में फिर ये जैसे सर्कल कंटिन्यू करता रहेगा, तो यहां पे टेंशन जीरो है, लेकिन आगे चल के टेंशन आ जाएगा ना वापस स्ट्रिंग में, आगे चल के ये टेंशन आ जाएगा यहां पे। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आएगा, वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो क्या? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा, ऑब्जेक्ट जैसे नीचे आएगा टेंशन बढ़ता जाएगा। ओके, am I making sense? So there is only one place. So to calculate minimum velocity required at bottom, to calculate minimum velocity required at bottom, so that object completes vertical circle, consider that tension in string at top is zero। मान के चलो कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है, जब स्ट्रिंग टॉप पॉइंट पे थी तब जीरो हुआ, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, और ये आपका सर्कल है, और मान के चलते कि यहां पे टेंशन जीरो है, तो आपको यहां की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी पहले, v1। Tanushri is asking me, sir, if velocity is less, then possibility of the object falling back is there. You're right. If velocity is less, then there is a possibility of object falling back. So we are going to find the minimum velocity required. कम से कम। अब इसके एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जब आप इसके एप्लीकेशन आपको समझेंगे ना, तब आपको सेंस करेगा इन चीजों का कि अपन ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं यार, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मान के चलते कि यहाँ पे टेंशन जीरो है, तो टेंशन जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स होगा डाउनवर्ड mg, और दूसरा एक फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, वो होगा mv²/r। टेंशन तो है ही नहीं यहाँ पे, टेंशन जीरो है, तो ये जो दो फोर्सेस मैंने दिखाए, यही दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैलेंस होने चाहिए। mg इक्वल टू आ जाएगा, ये v1 है इसलिए ये v1 है, mv1²/r, तो m कैंसल, v1² इक्वल टू rg, so v1 इक्वल टू √rg। So if tension at the top is zero, then velocity of, if tension in string at top is zero, then its velocity at top is v1 equal to √rg। v1 is equal to √rg। देखो, स्ट्रिंग में अगर टेंशन जीरो होगा टॉप पे, तो इसका मतलब टॉप पे वेलोसिटी होनी चाहिए √rg। मुद्दा समझ में आ गया? ईशा इज सेइंग द बॉब विल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग सम रोटेशन, कैन दिस बी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस? बेटा यहाँ पे ना मैं एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस से चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, एनर्जी का लॉस होगा, वो चीज आएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। रियल लाइफ में क्या होता है कि रियल लाइफ में अगर आप किसी चीज को गोल घुमाते हो, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से
वो गोल घूमते 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 फिर स्लो हो जाता है, और स्लो होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सर्कल पूरा कर ही नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऋषिकेश इज सेइंग मंजी मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो का टाइम अगर बढ़ गया तो वो सीधे नीचे नहीं आएगा हम सर्कल में सामने से। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गया तो चलता है, बाकी किसी पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो नहीं चलता है। सर उसका टाइम भी बढ़ गया तो टेंशन जीरो रहने का टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब टाइम मतलब और फिर इसका प्रॉफिट यार मतलब वो पूछ रही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बहुत ज्यादा टाइम तक टेंशन जीरो है तो अरे वो वैसे ऑप्टिकली वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं है, वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। पूछ रहे थे सर मैंने आपको। वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है वो। तो वो घूमते घूमते ही वो ऊपर जाके रुक गया थोड़ी देर के लिए और बाद में अरे वो रुकेगा कैसे बेटा, वो रुकेगा कैसे? जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी है ना, रुकेगा थोड़ी, वो यहाँ पे चला आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आते आते उसकी, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, फिर ऊपर जाते जाते वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी किधर भी जीरो नहीं हो रही, वो गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है वो। सर आप अभी तो बोल रहे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो नहीं बोला मैं, टेंशन जीरो बोला मैं। पे वेरी क्लोज अटेंशन, टेंशन जीरो है। पे वेरी क्लोज अटेंशन। आई सेड टेंशन इज जीरो, आई नेवर सेड वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज देयर। सर मतलब वो वहां पे स्टॉप ही होगा ना। अरे वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, तो तुम स्टॉप होगा ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब मैं चाबी जैसे स्क्रीन को बांध के घुमा रहा था, तो चाबी ऊपर जाने के बाद रुक गई थी क्या? रुकी थोड़ी थी, वो गोल घूम रही थी ना ऐसे। Am I making sense or not? अगर तुम्हारे Centrifugal फोर्स की वेलोसिटी v1 और ये इसकी वेलोसिटी v1 सेम किस लिए सर? अगर ये चीज है और इसको तुम गोल गोल, चाबी तो गुम हो गई यार, चाबी का तो तुम बोल रहे हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अरे रुकेगा कैसे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है ना, तो रुक थोड़ी रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो वहां पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है बस वो जीरो हो रहा है, तो उतना तो चलता है ना यार। टेंशन क्यों जीरो हो रहा है? टेंशन मैं जीरो कर रहा हूं क्योंकि मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी की, क्योंकि सिर्फ वहां पे टेंशन जीरो होगा तो चलेगा, किसी और पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा तो वो टॉप पे पहुंचेगा ही नहीं ना। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं उस पर फोकस करो। हम फाइंड करना चाहते हैं, अब मिनिमम वेलोसिटी के लिए आप वहाँ का टेंशन जीरो करेंगे। हाँ हम फाइंड करना चाहते हैं कि ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो सर्कल पूरा कर पाए, क्योंकि वेलोसिटी सर मतलब वहां पे अगर टेंशन जीरो हो गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी? मतलब सर ऊपर जाने की वहां पे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट में टेंशन अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मतलब ऐसा क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग का टेंशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना ऐसे। जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब बॉटम पे आएगा, बॉटम पे जब आएगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ रोल है क्या? हाँ फिर ग्रेविटी का रोल है ना, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ रही है। ग्रेविटी की वजह से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी ये वाली, ये v1, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे आएगा और बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा और बढ़ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, इधर कम, और सबसे मिनिमम यहाँ पे रहेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है। नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो रही है। यार तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत सिंपल सी चीज है। तुम किसी चीज को गोल गोल घुमा रहे हो, लेकिन गोल गोल कैसे घुमा रहे हो? हॉरिजॉन्टली नहीं घुमा रहे हो, तुम ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो। इस चीज को तुम ऐसे घुमा रहे हो, ये वर्टिकल सर्कल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। अब
ये वर्टिकल सर्कल में घुमेगा। सर हा? सर ते T0 झाल्यावर वेलोसिटीच्या इन्क्रीजिंग मध्ये त्याचा हेल्प होईल का काही? नहीं। अरे यार तुम ओके सर। एक इतनी सिंपल सी चीज है उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो एक पार्टिकल है, उसको तुमने वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे गया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, टॉप पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब टॉप पे जाने के बाद टेंशन जीरो मान के चल रहा हूं मैं। टेंशन क्यों जीरो मान के चल रहा हूं मैं टेंशन जीरो इसलिए मान के चल रहा हूं कि मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, और टेंशन सबसे पहले जीरो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी होगा। किसी और पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो होगा तो सर्कल ही नहीं पूरा होगा। सर्कल पूरा होने के लिए कहीं पर भी टेंशन जीरो होना अलाउड नहीं है। ठीक है, सर्कल पूरा होने के लिए कहीं पर भी टेंशन जीरो, मिनिमम वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वेलोसिटी सेम होंगी। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वेलोसिटी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब वो बोल रहा है कि आप वो mv²/r में अपने v लिया था, वो v और ये v सेम होगा। ऑब्वियसली वही होगा ना। यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जो v मिनिमम बोला मैं v मिनिमम को यहाँ पे v1 लिख रहा था, v1 m v1² लेंथ l, इसकी रेडियस l है, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg। ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो mm कैंसल, तो v1² इज इक्वल टू gl, तो v1 इज इक्वल टू √gl। सो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप शुड बी √gl। बस ये मुद्दा समझो तुम। टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप is √gl। टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। ये समझा कि नहीं, बस इतना बताओ मेरे को, बाकी छोड़ो। ये समझा कि नहीं मुझे बताओ, इतना समझा कि नहीं ये बताओ मेरे को। अगर तुमको किसी चीज को सर्कल में घुमाना है ऐसे, यस सर। तो टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि इससे कम वेलोसिटी अगर तुम करने गए तो टेंशन टॉप पे जीरो होने की जगह किसी और जगह पे जीरो हो जाएगा, और टेंशन अगर किसी और जगह पे जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट टॉप पे पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके, सो टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो चलता है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वो टेंशन जीरो होने के बावजूद सर्कल में घूमेगा। टॉप पे टेंशन जीरो हुआ तो चलता है, किसी और पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो नहीं चलता है। सर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे पुल होगा ना बेटा। ऑब्जेक्ट जो है ना, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/l, क्योंकि इधर वेलोसिटी है, और डाउनवर्ड फोर्स mg है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कौन बैलेंस कर रहे हैं? ये सेंट्रीफ्यूगल और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और एक दूसरे को बैलेंस करके ही तो ये वाली वेलोसिटी अपन ने फाइंड की। और कैसे फाइंड की? √gl। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप so that it will complete vertical circle, assuming the tension at the top is zero। लेकिन हमें बॉटम की वेलोसिटी फाइंड करनी है। एट बॉटम व्हाट? बॉटम पे कितनी होनी चाहिए? हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा? अगर हमें किसी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो हमें टेंशन भी लगेगा ना? हाँ लगेगा। किसी और पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना, क्योंकि किसी और पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया ना तो फिर वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा ना यार। सर हाँ, तो उसमें किसी और पॉइंट पे mg का कोई भी कंपोनेंट भी लगेगा ना? लगेगा ना, तो वही एनालिसिस करने जा रहे हैं ना अपन, वही तो आगे का एनालिसिस है। हाँ वो आगे का, रही सही बात बोल रहे हो तुम, तो अभी वही एनालिसिस करने जा रहे हैं अपन। अभी क्वेश्चन ये है कि बॉटम पे कितनी होनी चाहिए, फिर बॉटम पे कितनी है। तो जैसे ये मेरे पास
इरेजर है, मैंने इसको रस्सी लगा के रखी है ऐसी। अब मैं इसको बॉटम पे कितनी दूं, बॉटम पे कितनी वेलोसिटी दूं, ताकि ये क्या करे, ताकि ये सर्कल पूरा करे, ऐसे घूम के आ जाए, ऐसे पूरा घूम के आ जाए। समझ रहे हो क्या? तो बॉटम पे कितनी दूं, तो बॉटम पे निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम टॉप मोस्ट पॉइंट देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट की तुमने निकाल ली, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है और बॉटम पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। टॉप मोस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी और बॉटम मोस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम आनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। पॉइंट 1 की टोटल एनर्जी, लेट अस से ये, यही से मैं हाइट का रेफरेंस लेके चल रहा हूं, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो हाइट कितनी हो गई है, ये हाइट हो जाएगी h इक्वल टू 2l। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या आएगा, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टॉप पॉइंट पे देखो, हाँ टॉप पॉइंट पे हाइट है 2l, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टॉप पॉइंट पे, mg2l। ध्यान दो भाई, टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mg2l, क्योंकि हाइट 2l है। टॉप पॉइंट √5gl आता है क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी डेराइव कर रहा हूं ना मैं। तो और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m v1 का स्क्वायर, क्योंकि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, v1 देख लो, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v1। तो ये टॉप पॉइंट की टोटल एनर्जी। अच्छा, बॉटम पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या आएगी, बॉटम का पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल क्यों 0 है, क्योंकि हाइट 0 है, बॉटम पॉइंट के लिए हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m v2 स्क्वायर। अब बॉटम पॉइंट का तो v2 हमें फाइंड करने का है ना, बॉटम पॉइंट का v2 हमें पता नहीं है, वो तो फाइंड करने का है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2gl प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। अब v1 की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली, √gl, तो v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, v1 इक्वल टू √gl, इक्वेशन नंबर 1, इसको इसमें पुट करो, यह आएगा 2gl प्लस v1 का स्क्वायर है ना, तो gl बाई 2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। अब एडिशन करो दोनों का, 2gl प्लस gl बाई 2, 5gl बाई 2 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, हाँ तो v2 आ जाएगा √5gl। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल में घुमाते घुमाते अगर तुमने बॉटम पे 5gl वेलोसिटी दी, √5gl, तो ही टॉप पे जाने के बाद वेलोसिटी रहेगी √gl, और ऐसा हुआ तो ही वर्टिकल सर्कल पूरा होगा। समझे कि नहीं समझे? फ्रीज नहीं हुआ था वीडियो, मैं रुक गया था 2 सेकंड के लिए ताकि आप ग्रास्प कर लो। मैं मेरे स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? अगर बॉटम पे वेलोसिटी आप दोगे √5gl, तो जाके टॉप पे वेलोसिटी होगी √gl, तो वो सर्कल पूरा कर पाएगा। अगर आपने बॉटम पे वेलोसिटी दी √5gl से कम, तो टेंशन टॉप पे 0 होने के बजाय इन बिटवीन किसी और पॉइंट पे ही टेंशन 0 हो जाएगा, वो टॉप पे पहुंच ही नहीं पाएगा और सर्कल पूरा नहीं होगा। So to complete vertical circle, minimum velocity required at bottom is √5gl। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बॉटम इज √5gl। सबसे पहले बताओ समझे कि नहीं समझे? तो बॉटम पे अब देखो इसका एप्लीकेशन, चलो इमीडिएटली मैं इसका एप्लीकेशन बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में ये रही नहीं कि यार ये पढ़ क्यों रहे अपन। आपने वो कभी स्टंट मैन को मूवीज में स्टंट वगैरह करते हुए देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा डेफिनेटली, कि जैसे ऐसा 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 सर्कस में भी रहता है, ऐसा ये रहता है, ठीक है, और इस पे कोई स्टंटमैन बाइक चला रहा है ऐसे,
अभी मेरे ड्राइंग स्किल इतने अच्छे नहीं, तो आप समझ लो ये बाइक चला रहा है, ठीक है। अब ये रास्ता है, ओके, ये रास्ता है, तो सर्कुलर रोड है, दिख रहा है आपको, सर्कल में घूमेगा वो, सर्कल में घूमते घूमते ऐसे आगे निकल जाएगा। अब इसका जो रेडियस है सर्कल का वो है r। तो अगर इसने खुद की वेलोसिटी कम रख दी, लेटेस्ट से v की वैल्यू अगर कम रख दी, तो होगा क्या, वो ऐसे जाते 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 यहां पे जाएगा और यहां से नीचे गिर जाएगा। वो क्या चाहता है कि ना 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 ना, ऐसे सर्कल पूरा करके जाना चाहता है वो आगे। तो सर्कल पूरा करने के लिए उसकी यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहां पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सर्कल पूरा करने के लिए, वो होनी चाहिए √5g r। तो अगर यहां पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी √5g r होगी, तो वो ठीक से सर्कल पूरा कर पाएगा और आगे जा पाएगा। नहीं तो सर्कल ही पूरा नहीं होगा उसका, गिर जाएगा वो बीच में। ऋषिकेश सिंह सर GTA में ऐसा स्टंट है, मैंने किया था। वीडियो गेम की बात कर रहे हैं। देखो मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मिनिमम। इससे ज्यादा रखोगे तो सही बात है, फिर तुम सेफ हो। इससे ज्यादा रखोगे तो सेफ है, ठीक है। इससे ज्यादा रखोगे तो तुम सेफ हो, कोई टेंशन नहीं। या फिर ये वाला एग्जांपल बोलता हूं मैं, आपने 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को वो जो परेड होती है दिल्ली में, वो कभी देखी होगी। तो कभी कभी वो परेड में वो जो एयरफोर्स में जो पायलट्स है वो स्टंट्स वगैरह करते हैं, राइट। तो जैसे एरोप्लेन है, इमेजिन करो, ठीक है। एरोप्लेन है और एरोप्लेन ऐसे वो स्टंट करना चाहता है। स्टंट कैसे, वो ऐसे ऐसे घुमा के फिर ऐसे जाना चाहता है, ठीक है। तो प्लेन ऐसा पूरा उल्टा घूम के ऐसे जाएगा, समझ रहे हो क्या। प्लेन पूरा ऐसे उल्टा घूम के, गोल घूम के फिर आगे जाएगा। तो गोल घूमने के लिए उसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी मेंटेन करनी चाहिए यहाँ पे, हाँ, अगर वो r रेडियस में घूम रहा है तो बॉटम पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √5g r। अगर उसके इंजन में, गाड़ी में नहीं, सॉरी, एरोप्लेन में अगर कोई गड़बड़ी आ गई और अगर उसकी वेलोसिटी उसने इतनी मेंटेन नहीं की, तो ये प्लेन क्या होगा, प्लेन ऐसा कहीं पे जाके, यहां पे जाके ऐसे यहीं पे गिर जाएगा नीचे, समझ रहे हो क्या, बीच में ही गिर जाएगा वो। एयरफोर्स डे के दिन भी वो ऐसे करतब कर रहे थे। तो उनको बहुत हाई वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तुम जितने बड़े सर्कल में गोल घुमाना चाहते हो उतनी ज्यादा वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी इनको। तो आज का मुद्दा तुमको समझ में आ गया। मेन पॉइंट क्या था आज का जो मैं पढ़ा रहा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मैंने मेन पॉइंट आपको यही पढ़ाया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The speed does not remain constant. It decreases as it goes up. It increases as it goes down because of gravity. The minimum velocity required to complete vertical circle at top is √rg. At bottom, minimum required is √5rg. Got it? समझे? हाँ बेटा। सर अगर हम मिनिमम से ज्यादा लगाएंगे तो टेंशन 0 नहीं होगा ना टॉप पे? करेक्ट। अगर तुम मिनिमम से ज्यादा वेलोसिटी लगाओगे तो टेंशन टॉप पे 0 नहीं होगा, टॉप पे भी कुछ ना कुछ तो टेंशन आएगा, लेकिन वर्टिकल सर्कल तो पूरा होगा ना, सर्कल तो पूरा होगा ना, ठीक है। तो अगर तुम मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो फिर टेंशन कितना होगा, तो सिचुएशन क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन अभी तक जो मैंने पॉइंट बताया वो तुमको समझा कि नहीं, वो बताओ बस। समझ में आया ना ये बिल्कुल अच्छे से? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। यस सर। इंपॉर्टेंट नोट। यार ये बैटरी खत्म हो जा रही है एप्पल पेंसिल की लिखते लिखते। तो इंपॉर्टेंट नोट तो यही है, पॉइंट जो मुद्दा आपको जो याद रखना है। पहली बात तो
वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये पहली बात। और दूसरी बात, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर वर्टिकल सर्कल पूरा करना है तो बॉटम पे वेलोसिटी चाहिए √rg और टॉप पे चाहिए √5rg, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बॉटम पे चाहिए √5rg सॉरी, और टॉप पे √rg, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल पूरा होगा, टेंशन टॉप पे जीरो नहीं होगा, टेंशन टॉप पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वगैरह वगैरह चीजें हो जाएगी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट नोट, पहली बात तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मेरे साथ साथ लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दूसरी बात, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल minimum velocity required at top is √rg and at bottom is √5rg, where r is radius of circle। ये दो मुद्दे मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये पीडीएफ जैसे ही अभी लेक्चर खत्म होते ही अपलोड हो जाएगा फिजिक्स फोरम नोट्स पे। आप इस पीडीएफ को देख लो, पूरा डेरिवेशन देख लो, और इस डेरिवेशन को एक काम करो यार, आज का आप ये होमवर्क ले लो। ये डेरिवेशन आपको 2 बार लिखना है। होमवर्क क्या है? Write down derivation of minimum velocity required at top and at bottom twice, at top and at bottom twice। 2 बार लिखना है ये डेरिवेशन। Write down derivation of minimum velocity required at top and at bottom to complete vertical circle, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप पे कितनी मिनिमम चाहिए और बॉटम पे, और ये मैंने कैसे डिराइव किया, मैं ये मान के चला कि जब मिनिमम वेलोसिटी होगी सर्कल पूरा करता टाइम, तो कहीं पर भी टेंशन जीरो हुआ तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो चलेगा, टॉप पे। वैष्णवी ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर सर्कल हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, अगर टिल्टेड है तो फिर क्या? तो बेटा टिल्टेड वाले वर्टिकल सर्कल में क्या होगा, टिल्टेड वाले सर्कल में उसके भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। दिस इज अ न्यू सिचुएशन, इसमें फिर से नया दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ये आज का आपका होमवर्क है। 2 बार लिखना है, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 बार। टॉपवरची वेलोसिटी √rg पेक्षा पण कमी असेल तरी तो सर्कल कंप्लीट करेल नाही, म्हणून तो म्हणलं ना मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे ती। जर टॉपची वेलोसिटी √rg पेक्षा कमी आली, एक सेकंड बेटा, मैं सारी भाषा में बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, सब मुझे पॉइंट तो कंप्लीट करने दो। टॉप पे जो वेलोसिटी है अगर वो √rg से कम आ रही है, इसका मतलब बॉटम की वेलोसिटी √5rg से कम आ रही है, और अगर बॉटम की वेलोसिटी √5rg से कम है तो वो टॉप पे पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन पहले ही जीरो हो जाएगा, वो टेंशन पहले ही जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना सर। हाँ, अगर वेलोसिटी √5rg से कम हो गई, यहां पे लेटेस्ट से ये वेलोसिटी √5rg से तुमने कम दे दी, तो ये टॉप पे पहुंचेगा ही नहीं, ये कहीं पे इधर ही टेंशन जीरो हो जाएगा और वो यहीं पे घूम के गिर जाएगा ऐसे। तो अपने को ऐसे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं कि कहां पे जाके वो नीचे गिर जाएगा। अगर वेलोसिटी अगर अपन ने √5rg से कम दे दी तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ओके, हमने वेलोसिटी 5rg से कम दी और वो
टेंशन जीरो हो गया और हमने वही सर्कल घुमा दिया और उसे टॉप पे ला लिया तो नहीं ना, नहीं होता ही नहीं ना, वैसे वैसे होता ही नहीं ना। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन वो सर्कल में नहीं घुमाएगी उसको, वो उसको ऐसे ऐसे इधर इधर तो किधर तो भी ऐसे लेके जाएगी ऐसे, और नीचे गिरा देगी। तुम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में भी करके देख सकते हो ना, तुम थोड़ी कम वेलोसिटी तो ऐसे ऊपर जाके यहीं पे गिर जाएगा वो। तुम रियल लाइफ में करके देखो, यू विल रियलाइज इट। अगर तुम उसकी मिडल में कुछ तो हाँ, अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इन बिटवीन वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, और टेंशन कितना होगा। तो ये सारे डेरिवेशंस अपन कल करने वाले हैं, ठीक है। विल डू ऑल द डेरिवेशंस। आज का डेरिवेशन आपको समझा कि नहीं समझा, बस उतना बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, समझा। ठीक है। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 RG बॉटम पे ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉटम पे। अगर ये नहीं हुआ तो वर्टिकल सर्कल ही नहीं होगा, वर्टिकल सर्कल ही नहीं आएगा इसके तो ऊपर डिपेंड रहता है ना। किस पे डिपेंड रहता बेटा, किस पे डिपेंड रहता बोले आप? रेडी हाँ रेडियस, रेडियस पे हाँ इसमें रेडियस मैटर करती नहीं क्या, रेडियस मैटर करती इसमें रेडियस मैटर करती, मास नहीं मैटर करता, मास नहीं मैटर करता, रेडियस मैटर करती है। सही बात है, रेडियस मैटर्स नॉट मास। ओके चलो आज यहीं पे रुकते हैं। कुछ लोगों का पर मास में भी मैटर करना चाहिए ना सर। मास अगर बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर वो नीचे नहीं फर्क पड़ता, नीचे कैसे आएगा सर? नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारे सामने डेरिवेशन किया मैंने, मास कैंसिल हो जाता है। ये क्या तुम्हारे सामने डेरिवेशन किया है, कहाँ पे मास आया ही नहीं ना, √5 RG आया ना। तो मैंने जब वो स्ट्रिंग लिया था उसको चाहे मैं चाबी जोड़ दूं मेरे गाड़ी की, या फिर वो इरेजर जोड़ दूं, या मैं ज़्यादा मास या कम मास वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ दूं, वेलोसिटी मुझे सेम देनी पड़ेगी सर्कल पूरा करने के लिए। और मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितनी देनी पड़ेगी सर्कल पूरा करने के लिए, √5 RG। हाँ एयर रेजिस्टेंस होगा तो फिर मास नहीं साइज मैटर करेगी। ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ऑब्जेक्ट की साइज कम है तो एयर रेजिस्टेंस कम आएगा। तुम लेकिन एयर रेजिस्टेंस पे क्यों चले जाते हो यार एक बार बार? मुझे पता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस होता है और एयर रेजिस्टेंस में साइज मैटर करेगा ठीक है। सर तो वो हाँ मेरे वाले दोनों में खुशी बोल रही है कि टेंशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना मास का। करेक्ट है भाई, टेंशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा मास का, टेंशन पे पड़ेगा इफेक्ट। हाँ बेटा तुम क्या बोल रहे थे? मेरे वाले दोनों में तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते क्या किसमें किसमें? सर? मेले वाले झूलों में मतलब वहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी टॉप में फिर वो हम ऊपर जाते तो देखो सर ऐसे नहीं वहां पे ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज करते, क्योंकि इस पे तुम डिपेंड करोगे तो तुमको ये मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो झूला तो रोकना पड़ता है ना बीच में। ओके सर। तो यहाँ पे वहां पे ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज होता भाई। ये वाला कंसेप्ट वहां पे यूज होने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वहां पे तो बिल्कुल नट बोल्ट से पूरा फिक्स किया होता है, फिट, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करते वो। टेंशन पे उसका इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं velocity के हिसाब से देखो देखो बेटा खुशी, टेंशन जो होगा ना स्ट्रिंग में वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन सर्कल अगर तुम चाहते हो कि वो पूरा करे तो टेंशन नीचे टेंशन जीरो रहेगा। आपने बोला कि कंसीडर करते कि टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो रहेगा, लेकिन नीचे नहीं होगा। यूर राइट, यूर एब्सोल्युटली राइट। नीचे टेंशन जीरो नहीं होगा और किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टॉप पॉइंट। उसके बारे में यूर एब्सोल्युटली राइट, फर्क पड़ेगा। तो टेंशन जीरो किसी भी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो चलता है, किसी और पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो नहीं चलता है। और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आएगा, और वो कितना आएगा, बॉटम पे कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल केस में कितना आएगा, थीटा एंगल पे कितना आएगा, तो वो भी हमें डेरिवेशन करना है, लेकिन वो अपन कल करने वाले हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे टेंशन इज इक्वल्स टू mv²/r आएगा ना? नहीं, mg का एक कंपोनेंट भी आएगा ना उसमें। mg को कैसे भूल गए तुम? mg भी लेना पड़ेगा ना भाई। ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा ना, वो करेंगे ना बेटा डिराइव, कल डिराइव करते ना उसको अगले लेक्चर में।
उसको डिराइव करते हैं अच्छे से। खुशी, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार पूछो। सर अभी अगर मास चेंज हो रहा है तो मास चेंज, एक मिनट, तुम मास क्यों चेंज कर रहे हो? मास कांस्टेंट है लेकिन टेंशन में टेंशन चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो कहीं टेंशन। ना कहीं टेंशन की वैल्यू पे मास का इफेक्ट रहेगा, और टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट के अलावा सब जगह टेंशन की वैल्यू कुछ है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी कहीं ना कहीं टेंशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे दोनों, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, सही बात है। मास मैटर नहीं करेगा। मास वेलोसिटी के केस में मैटर नहीं करेगा, लेकिन मास टेंशन के केस में मैटर करेगा। अगर मास ज्यादा होगा तो टेंशन ज्यादा होगा, मास कम होगा तो टेंशन कम होगा। लेकिन सर्कल पूरा करने के लिए मास कितना ये मैटर नहीं करता, सर्कल पूरा करने के लिए रेडियस कितनी मैटर करती है, और सर्कल पूरा करने के लिए कम से कम वेलोसिटी √5rg होनी चाहिए। समझे क्या? हाँ सर। समझे ना? ओके ओके भाई। समृद्धि बोल रही सर आज के लिए बस इतना, बस काफी होगी। चलो भाई, आज के लिए बस इतना काफी है, आज यही पे रुकते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर। में डाउट है।